नमस्कार, मैं शायर अली। आप देख रहे हैं एसआर पत्रिका न्यूज। बीते कुछ दिनों से नगर परिषद इंदरगढ़ के द्वारा जो नगर परिषद इंदरगढ़ में शीतलागंज है, यहाँ पर दबंग लोगों का अवैध कब्जा अतिक्रमण सरकारी जमीन पर कर रखा है। बताया जाता है कि सालों पहले यहाँ पर शीतला माता जो मंदिर है, माँ शीतला नगर इंदरगढ़ की जो माई हैं, उनका यहाँ पर मेला लगता था। लेकिन दबंगों की दबंगई के चलते यहाँ पर इस शीतला माता की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है शीतलागंज में, उस पर अवैध कब्जा करके गुमटियाँ टाइप की टीन शेड लगा कर दुकानें तैयार की गई हैं, जिनको जो है किराए पर दुकानदारों को दिया जाता है। लेकिन अभी लगभग जो है कुछ समय से पत्रकारों ने इस चीज़ पर लगातार कवरेज किया और लगातार प्रशासन को जगाया। आखिरकार प्रशासन नींद से जागा और नोटिस जारी कर दिए हैं सभी अतिक्रमणकारियों को। क्या यह कार्रवाई सच में हो पाएगी? क्या यह कार्रवाई सफल होगी? क्या प्रशासन के द्वारा सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की जा रही है? आगे हम अपडेट करके आपको लगातार दिखाते रहेंगे और हम आपसे भी राय जानना चाहेंगे। जो शीतला माता मंदिर का, शीतला माई का जो यहाँ पर मेला लगता था, वो दोबारा यहाँ मेला लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? इस जमीन को अतिक्रमणकारियों से मुक्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वैसे तो आप देखते हैं आए दिन धर्म को लेकर बड़ी बड़ी परिभाषाएं दी जाती हैं मंचों के माध्यम से। सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है, जो कि भारत देश में नहीं कई देशों में जो है ये धर्म के अनुयायी हैं। लेकिन सनातन धर्म के जो है अनुयायी होने का दावा करते हैं लोग, सनातन धर्म का उपासक होने का दावा करते हैं लोग, लेकिन जो माँ शीतला माता मंदिर है उसकी ज़मीन पर कब्जा करते हैं। क्या ये सच में हिंदू हैं? क्या ये सच में सनातनी हैं? अगर ऐसा है तो फिर सरकारी ज़मीन पर, यानी कि जो माँ शीतला माता की ज़मीन है, उस पर कब्जा करके क्यों रखा है? प्रशासन इस पर जो है कार्रवाई कर रही है, नोटिस जारी कर रही है। क्या ये कार्रवाई सफल हो पाएगी? क्या ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी? आगे हम अपडेट आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन आप हमें कमेंट में ज़रूर सलाह दें और सुझाव दें, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अतिक्रमणकारियों से ज़मीन को मुक्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप तस्वीरों में साफ तौर पर आपने देखा किस प्रकार इस ज़मीन पर गुमटियाँ तैयार हो चुकी हैं, किस प्रकार इस ज़मीन पर दुकानें तैयार हो चुकी हैं और किस प्रकार से ज़मीन पर अतिक्रमण किया गया है, जो कि सालों पहले यहाँ पर शीतला माता माई का मेला भी लगता था। बड़ा सौंदर्य दृश्य उस समय हुआ करता था। क्या वो सौंदर्यीकरण दोबारा होना चाहिए? क्या वो माई के भक्तों का यहाँ पर जमावड़ा फिर से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए या होना चाहिए? आप जरूर हमें राय दें। देखते रहें एसआर पत्रिका। यहाँ पर माँ शीतला का जो मेला लगता था, वो शीतलागंज में अभी यहाँ पर जो है एक यज्ञशाला भी थी और एक प्रवेश द्वार भी था, जो कि शीतलागंज का एक आकर्षक और एक आकर्षण का केंद्र था भक्तों का। लेकिन अगर आप आज देखेंगे तो वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और क्षतिग्रस्त होने के साथ साथ वो विलुप्त होने की कगार पर है, क्योंकि अतिक्रमण इतना कर दिया गया है कि आप समझ सकते हैं कि जगत जननी जगदम्बा, जिसने संपूर्ण सृष्टि को बनाया है और सारे जो मनुष्य हैं उनकी रचना की है, पूरा जगत ही जगत जननी इसलिए कहा जाता है। जब उसको लोग नहीं बख्श रहे हैं तो आम आदमी को लोग क्या बख्शेंगे? धर्म को आदमी नहीं चीन रहा है, जबकि ठेकेदार बहुत बड़े बनते हैं धर्म के, लेकिन धर्म के प्रति अपना दायित्व निभाते नहीं हैं। और अगर हम बात करें शीतलागंज की, तो शीतलागंज में जो सब्जी मंडी है, यहाँ पर सब्जी मंडी जो है, अगर यहाँ बारिश हो जाती है तो यहाँ आलू, टमाटर और मिर्ची, जैसे स्विमिंग पूल में लोग तैरते हैं, इस प्रकार से यहाँ आलू, टमाटर और मिर्चियाँ तैरती हैं। यहाँ पर जो है लोग गरीब जो दुकानदार हैं वो अपना पालन पोषण कर रहे हैं दुकानों के जरिए। तो कम से कम नगर परिषद की ये व्यवस्था नहीं है कि सब्जी मंडी का सही से जो निर्माण है वो कहीं अच्छी जगह निर्माण कराया जाए, तो कहीं ना कहीं वो सब्जी मंडी के जो दुकानदार हैं उनकी व्यवस्था हो जाएगी। और साथ ही साथ माँ शीतला का जो मंदिर का, जो माँ शीतला का जो मेला लगता था, वो भी संचालित अच्छे तरीके से हो जाएगा। और हम साथ ही साथ एक समस्या और यहाँ पर नगर की बताना चाहेंगे, बस स्टैंड की। जो बसें बीच बाजार में खड़ी हो जाती हैं, जबकि ऐसा वहाँ कोई चिन्हित जगह नहीं है कि ये बस स्टैंड है,
बीच रोड पर बसें खड़ी होती हैं, जिस कारण से घंटों जाम नगर में लगा रहता है। अगर आप सोचते हैं इसमें करीब 3-3 घंटे जाम लगा रहने के कारण एम्बुलेंस फंस जाती है। कई पेशेंटों की मृत्यु भी हो चुकी है क्योंकि वो समय रहते अस्पताल में नहीं पहुंच पाए। कौन है इसका जिम्मेदार? कोई बताएगा कौन है इसका जिम्मेदार? जिम्मेदार अपनी नींद में सोए हुए हैं, प्रशासन मौन धारण किए हुए है और जो जिम्मेदार हैं वो भी मौन धारण किए हुए हैं। आखिर क्यों? कब तक चलेगा ये? आम आदमी कब तक झेलेगा ये? आम आदमी अपना अमूल्य वोट देकर एक उम्मीद के साथ, एक आशा के साथ वोट देता है, सरकार चुनता है कि भाई हमारा विकास होगा, कहीं ना कहीं हमको आगे ले जाया जाएगा, हमारे नगर का विकास होगा। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे होंगे उल्टा होता है। उस व्यक्ति का विकास छोड़ो, नगर का विकास छोड़ो, उल्टा डिमोशन हो रहा है नगर का डिमोशन हो रहा है, व्यक्तियों का डिमोशन हो रहा है। यहाँ नगर इंदरगढ़ में काफ़ी समस्याएं, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे सब्जी मंडी हो, चाहे माँ शीतला का जो यहाँ पर मेला लगता था वो जगह हो, ये सारे कुछ पर अतिक्रमण हो चुका है। और प्रशासन अभी कुछ समय से जागा है क्योंकि कुछ पत्रकारों ने उस प्रशासन को जागने पर मजबूर किया है। लगातार कवरेज पत्रकारों की चल रही है और नगर के लिए आवाज़ उठाई जा रही है कि यार नगरवासी अगर सहमत हैं और नगरवासी अगर ऐसा चाहते हैं कि नगर का विकास हो, माँ शीतला माता का दोबारा मेला लगे, बस स्टैंड की व्यवस्था हो, सब्जी मंडी की व्यवस्था हो, तो हमारी इस खबर को पूरा ज़रूर देखें और कमेंट में हमें राय ज़रूर करें।